कृपा है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर भगवान ने ही हमें सब कुछ दिया है और भगवान चाहे तो एक चुटकी बजाते ही सब कुछ छीन भी सकते हैं। टियर 2 सिटीज़ में बिजनेस को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? हम लोग चेन्नई से लेके कश्मीर हर जगह डिलीवर कर चुके हैं। कितना कंपटीशन है मार्केट में? कितने कितने मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में? वी हैव अ 99% क्वालिटी स्कोर। ये 1% भी जो एक एरर ऑफ ह्यूमन जो बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ लो। तो मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए कोर थिंग्स क्या रिक्वायर्ड होती है? कैसे चलता है एक बिजनेस? लेगेसी बिजनेस के अंदर एंटर किए हाँ, तो उसमें इंस्टेंट अथॉरिटी मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा अथॉरिटी इज नॉट गिवन, इट इज नॉट टेकन। अथॉरिटी इज ऑलवेज अर्नड। ये चीज़ मैंने सीखी है। तो फादर और ग्रैंडफादर के साथ बिजनेस करना, काम करना तो टफ होता होगा। टफ तो है सर। उनका माइंड सेट और आपका माइंड सेट कि भाई ऐसा कर लेते, वो कर लेते, वो बोलते हो कि नहीं अभी कुछ नहीं करना है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, पैसे खर्च नहीं, पैसे भी खर्च नहीं कर ले, ऐसा बोलते होंगे। बोलते हैं। यशवर्धन जी, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। द फाउंडर्स टीम में। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे है सर आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसे चल रही लाइफ? बहुत बढ़िया सर। एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान, बेटर देन द प्लान। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। एज पर द प्लान चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा होता है लाइफ में? बिल्कुल, जब अगर आपका प्लान, आपका जो प्लान आप करते हो वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस उसमें अगर रहती है आपकी कि मुझे ये चीज़ कैसे करनी है। सिर्फ ये नहीं करना है कि अच्छा मुझे फॉर एग्जांपल मुझे डिफेंडर लेनी है, तो बस ये नहीं सोचना है कि डिफेंडर लेनी है। मुझे डिफेंडर लेने के लिए इतना पैसा चाहिए और इतना पैसा मुझे कैसे आएगा, ये पूरा जब आप प्लान करते हो तो थिंग्स गो एज पर द प्लान। दिस इज व्हाट आई थिंक। अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि एज पर प्लान चल रहा है तो इसको मतलब भगवान की बड़ी कृपा है आप पे। मतलब ऐसा होता नहीं, मतलब जनरली मैं देखता नहीं, मैंने तो इतना पॉडकास्ट किया, लोगों से मिलता हूँ, बात हाँ, करता हूँ, तो मैं तो देखता नहीं हूँ इतना। बट जिस पे होता है। अब कृपा है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर जो भी है भगवान ने ही हमें सब कुछ दिया है और भगवान चाहे तो एक से चुटकी बजाते ही सब कुछ छीन भी सकते हैं, तो उनकी मेहर है, तो जब तक है अच्छा है। यशवर्धन जी, अभी आप क्या करते हैं? सो मैं अपने फैमिली बिजनेस में हूँ। उसके अलावा मेरे एक दो स्टार्टअप्स भी हैं साथ में, विद माय बेस्ट फ्रेंड, जो हमने सोचा था कॉलेज के टाइम पे कि साथ में बिजनेस करेंगे, आज हम कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई डू। प्लस आई एम सोशली वेरी एक्टिव। मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, लाइक रोटरी इंटरनेशनल, डिविजनल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, ह्यूमन राइट्स। मेजर टाइम कहाँ जाता है आपका भाई? मेरा मेजर टाइम जाता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, सिंस आई एम एट ह्यूज पोस्ट्स इन अ फ्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहाँ पर मेरे जो कमिटमेंट्स हैं प्लस मेरी बिजनेस ट्रैवलिंग, सो मेरा जो पर्सनल टाइम है वो बहुत शॉर्टन हो चुका है। आई एम एट माई होम फॉर लेस देन 5 days a month, and this has been constant since around 10 months now. क्या करती कंपनी, क्या करते हैं मतलब इसके अंदर कि आपका टाइम इतना आउटसाइड ऑफ हाउस है? सो बेसिकली जो इवेंट्स हमारे रहते हैं, देर आर कॉन्फ्रेंसेस, देर आर ट्रेनिंग इवेंट्स, लाइक मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस आया हूँ विच इज़ कॉल्ड रोटेशिया। इट हैपेंड इन चेन्नई फ्रॉम इन द फर्स्ट वीक ऑफ February, एंड उसके अंदर साउथ एशिया से पूरे 1000+ पीपल आते हैं, जिनके साथ हम मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, फेलोशिप करते हैं, एंगेज करते हैं, एक दूसरे के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाते हैं। एंड अगेन आई हैव टू गो टू चेन्नई इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च फॉर अ ट्रेनिंग इवेंट, बिकॉज मैं डिस्ट्रिक्ट रोटरी रिप्रेजेंटेटिव रोटरी में जो हूँ, उसके वजह से आई हैव टू अटेंड द ट्रेनिंग to complete the training. After that only I can serve as the state president. किस तरह का इवेंट होता है सर? क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? उसके अंदर लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग होती है। दे टीच यू हाउ टू मैनेज योर स्टेट। हमें रोटरी में उसका वर्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो हाउ टू मैनेज योर डिस्ट्रिक्ट, हाउ टू लीड योर टीम, आपको कैसे क्या काम करना है, क्या काम करना है, कब काम करना है। दीज आर द थिंग्स दैट वी गेट ट्रेन्ड फॉर इन द 3 days ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप बताओ कि सर टियर 2 सिटीज़ में बिजनेस को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? टियर 2 सिटीज़ में बिज़नेस को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हो तो आप वहीं तक सीमित हो। यू आर ज्योग्राफिकली बाउंडेड, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। हम लोग टियर 3 सिटी में बिज़नेस कर रहे हैं। रतलाम इज़ बेसिकली अ टायर 3 सिटी, एंड आई डिलीवर माय प्रोडक्ट्स पैन इंडिया।
मेरा ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, वी डिलीवर पैन इंडिया। हम लोग चेन्नई से लेके कश्मीर हर जगह डिलीवर कर चुके हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्मर यस। जो गवर्नमेंट वाले जो लगते हैं हाँ जी, गवर्नमेंट सब में जो लगता है, हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी करते हैं, हम लोग प्राइवेटली भी करते हैं। एंड हमारा मेजर क्लाइंटल विंडमिल कंपनीज है। 7 बिल्स एंड नाउ वी हैव अ न्यू क्लाइंटल डेवलप्ड विच इज़ ईवी चार्जिंग स्टेशंस। तो जो एक चार्जिंग स्टेशन लगता है उसके साथ एक ट्रांसफार्मर भी लगता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट्स दैट वी हैव डेवलप्ड। सो रिलायबल ग्रुप में सही इंडस्ट्री मतलब कैसे चूज करी, मतलब कि आपको कैसे पता चला कि सही इंडस्ट्री इसमें काम करना चाहिए? सी, जब हमने चालू करा था, वी स्टार्टेड इन 1965 थ्रू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, बिकॉज एट दैट टाइम माय ग्रैंडफादर वाज वेरी कीन इन सिविल इंजीनियरिंग। ही वाज अ सिविल इंजीनियर। ही वर्कड विद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट फॉर 15 मंथ्स एंड देन ही डिसाइडेड कि अब मुझे अपना काम करना है। सो इन आफ्टर दोज 15 months ही फाउंडेड द फर्स्ट कंपनी ऑफ रिलायबल ग्रुप, रतलाम, रिलायबल बिल्डकॉन। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई इन 1980। हमने ट्रांसफार्मर बिजनेस डेवलप किया बिकॉज वी आइडेंटिफाइड कि एट दैट टाइम मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली ट्रांसफार्मर की केवल 3 कंपनीज थी एंड पूरा स्टेट था एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स भी बढ़ती हैं, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स बढ़ती हैं, पावर स्टेशंस बढ़ते हैं। तो घरों में बिजलियाँ पहुँचाने के लिए ट्रांसफार्मर इज़ दी ओनली प्रोडक्ट जो वहाँ पर लगता है। ट्रांसफार्मर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, भले ही ईवी चार्जिंग हो, सोलार चार्जिंग हो, विंड एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी प्रोडक्ट हो, उसके साथ ट्रांसफार्मर लगना ज़रूरी है। कितना कंपटीशन है मार्केट में, कितने कितने मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में? इंडिया में तो पता नहीं, इंडिया में तो हज़ारों में होंगे। इन मध्य प्रदेश देयर आर ओवर 200 कंपनीज नाउ मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग। इतना बड़ा डिमांड है इसका बिल्कुल, ट्रांसफार्मर का? बिल्कुल। जो हमारे मध्य प्रदेश में साल का जो एस्टिमेटेड एक अगर हम बोलें, तो साल के 20,000 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर सिर्फ मध्य प्रदेश में नए बनते हैं। नए बनते हैं, अच्छा खराब भी होते हैं वापस नए बनने में तो खराब होते हैं, नए बनते हैं, खराब होने के बाद उनको रिपेयर भी किया जाता है और अगर बियॉन्ड रिपेयर होते हैं तो फिर नए लगते हैं। तो इसमें भी क्वालिटी मैटर करती है? क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है इसके अंदर? क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। या फिर गवर्नमेंट में लगाया ब्लास्ट हो गया तो हो गया ठीक है नया लगा देंगे आप? देखिए, बहुत लोगों का ये माइंडसेट ज़रूर रहता है बिकॉज़ गवर्नमेंट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। इट इज़ अ टेंडरिंग प्रोसेस। तो द लोएस्ट बिड गेट्स द हाईएस्ट ऑर्डर। तो लोएस्ट बिड करने के लिए लोग क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बट सिंस वी आर सो लॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री, हम लोग 1980 से इस इंडस्ट्री में, एंड वी हैव अ फ्यू एसओपीज डेवलप्ड। तो हम लोग की क्वालिटी में आज तक कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं आया है। वी हैव अ 99% क्वालिटी स्कोर। ये 1% भी जो एक एरर ऑफ ह्यूमन जो बोलते हैं, ह्यूमन एरर से कभी कभी हो जाता है बिकॉज इट इज़ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। तो उस वजह से हमारा आया है। अदरवाइज आर ट्रांसफॉर्मर्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन क्वालिटी। वी आर providing transformers at low rates, not lower than the market what they can provide। हम लोग क्योंकि क्वालिटी पे अपना सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, बट वी कैन प्रोवाइड इक्वल क्वालिटी ऑफ क्रॉम्पटन, सीमेंस, ब्रांड्स लाइक दिस। सो रिलायबल ग्रुप मतलब जो बना है पूरा, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रही है? सो मैंने जब ज्वाइन करा था देर वर 6 डिफरेंट बिजनेसेस। नाउ देर आर 9 डिफरेंट बिजनेसेस दैट वी हैव। एंड जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस से जो मॉडर्नाइजेशन में हमारा स्विच हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली हो चुका है मॉडर्नाइजेशन कॉरपोरेट में, बट जो स्विच हो रहा है दैट हैज़ बीन स्पीयरहेडेड बाय मी। सो बेसिकली हमारे जो बहुत ट्रेडिशनल वैल्यूज थे, अर्लियर माय फादर यूज्ड टू सप्लाई ट्रांसफार्मर, एक एग्जांपल के लिए, कि फॉर ओनली 4 5 7 स्टेट्स। नाउ आई एम सप्लाइंग पैन इंडिया। मेरे फादर की जो पहले यूनिट सिर्फ रतलाम में थी, अब वी हैव पार्टनर यूनिट्स इन ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट स्टेट्स नाउ। सो दैट हैज़ बीन स्पीयरहेडेड बाय मी। बिजनेस बढ़ रहा है मतलब अरे एकदम भरपूर के बढ़ रहा है? ऊपर वाले की मेहर, कैसे? जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, ऊपर वाले की क्या मेहर है। मतलब जैसे फाउंडर्स टीम में आए हो आप, एक सीईओ फाउंडर हो, तो मतलब एक बिजनेस जब बढ़ता है भरपूर के, जैसे आपने बोला कि 3-4 स्टेट में, अब आप 10 स्टेट में पहुंच रहे हो धीरे धीरे और पैन इंडिया काम कर रहे हो, तो मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए कोर थिंग्स क्या रिक्वायर्ड होती है, कैसे चलता है एक बिजनेस? सर, बिजनेस को चलाने के लिए एक तो सबसे पहली बात तो जो उसका लीडरशिप है उसके अंदर करने की चाह होनी चाहिए। जब तक आप चाहोगे नहीं तब तक नथिंग इज पॉसिबल।
आई हैव सीन पीपल जो रतलाम के रतलाम में भी सेटिस्फाइड हैं, कुछ लोग जो इंडिया में भी सेटिस्फाइड नहीं है, लाइक माई सेल्फ आई वॉन्ट टू ग्रो माई बिजनेस ग्लोबली। उसके लिए एक ये चाह तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गई। अदरवाइज जो माइंडसेट हमारा है कि हम लोग एक क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, तो हमारी मार्केटिंग अभी तक वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से हुई है। आई हैव गिवन ट्रांसफॉर्मर्स फ्रॉम इंदौर टू कश्मीर ओनली ऑन वर्ड ऑफ माउथ, कि वहाँ पर एक इंसान ने हमारा पहले ट्रांसफॉर्मर खरीदा था, तो वहाँ पे मेरे 10 क्लाइंट्स और बन गए। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील लिमिटेड का एक प्लांट इंदौर में है, वहाँ पर मेरे फादर ने 2012 या 2013 में एक ट्रांसफॉर्मर दिया था। उनका अभी लोड कैपेसिटी बढ़ा था, दे एक्सपैंडेड, सो उनको नया ट्रांसफॉर्मर चाहिए था, तो सो द ओनली कॉल दैट दे मेड वाज टू अस। एंड डेवलपर्स को हमारा जो एक मेन क्लाइंटल है ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, उनका भी जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो फोकस ऑन द क्वालिटी, द बिग नेम्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, दे ऑलवेज रिलाई ऑन अस फॉर द ट्रांसफॉर्मर। थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ ना कि ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे काम करता है? सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर हाउस से बहुत हाई वोल्टेज में आती है उसको लो वोल्टेज में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ कॉइल्स। कॉइल्स रहती हैं, उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट होता है उसको ठंडा करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर मतलब कॉइल्स जो रहती है दैट इज़ ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो कॉपर के रेट्स अभी जैसे बहुत बढ़ रहे हैं, एवरीवन नोज। तो ट्रांसफॉर्मर के रेट्स भी अभी मतलब लास्ट ईयर जो मैं ट्रांसफॉर्मर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए में बेचता था, आज की तारीख में वो ट्रांसफॉर्मर 2.5 लाख का बन गया है, बिकॉज 80% ऑफ द कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ आर ट्रांसफॉर्मर इज कॉपर और एल्यूमिनियम। तो कॉपर मतलब ये जो आप चाइना से इंपोर्ट करते हो या मतलब इंडिया में बनते हैं सब कुछ ये? नहीं नहीं, ये इम्पोर्ट बेसिकली हम लोग तो नहीं करते हैं कॉपर। वी बाय कॉपर स्ट्रिप्स एंड एनामल कोटेड वायर्स फ्रॉम इंडिया ओनली, बट कॉपर इज नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, मोस्टली इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज। तो मतलब इंपोर्ट होता है वहाँ से इम्पोर्ट होता है। या इंडिया में मतलब वहाँ पे भी मतलब आपके पास जो इंडिया से असेंबल करते होगे आप सामान, फिर एक फैक्ट्री में उसको पैकेजिंग करके फिर देन सेल करते होगे? इसका पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रहता है, बिकॉज जो कॉइल बनने के बाद कॉइल को आप रोल करते हो, उसके बाद आपको उसको बेक करना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है, क्योंकि आपका एक सर्टन साइज के अंदर उतने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आ पाते हैं। तो उन नंबर ऑफ टर्न्स को डालने के लिए आपको बेक करना पड़ता है। तो जब सेट होता है तो फिर उसके बाद 2-3 टर्न होते हैं, फिर वापस बेक होता है, फिर 2-3 टर्न होते हैं। तो उसका एक पूरा डिज़ाइन बनता है, एक टेक्निकल डिज़ाइन बनता है। उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका इसके अंदर लॉसेस होंगे कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी के। द नंबर ऑफ लॉसेस इज डिफाइंड इन द टेंडर, कि हमें जो ट्रांसफॉर्मर चाहिए इतने नंबर ऑफ लॉसेस के साथ चाहिए, तो हमें वो लॉसेस हमको कम से कम देने पड़ते हैं। बेसिकली दैट इज द क्वालिटी तो जैसे अभी आपका फैमिली बिजनेस है उसके अंदर तो फैमिली में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे बिजनेस के अंदर, फादर, आप और कुछ 4-5 लोग और इन्वॉल्व? नहीं नहीं, माय फादर, ग्रैंडफादर एंड मी। 3 लोग आप इन्वॉल्व, फिर भी बिजनेस लीडरशिप टीम तो बनाने की जरूरत पड़ती होगी। तो क्या हाँ, आपके स्टेट में, आपके शहर में लीडर्स क्रिएट होते हैं या कैसे बनते हैं, आप उसको कैसे शेप करते हैं लोग? टीयर 3 सिटीज़ में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े एमबीए से या रेप्यूटेड कॉलेज के जो एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं वो लीडरशिप टीम ज्वाइन करें, दैट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाउ वी क्रिएट लीडर्स इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। हम लोग ओनरशिप एंड उनके स्टाफ से बात करने का तरीका, देयर स्किल्स रादर दैन द क्वालिफिकेशन, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड इन सेइंग दिस कि हमारे पास कुछ स्टाफ ऐसा है जो हमने 1980 में फैक्ट्री डाली थी, तब से अभी तक हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयड है। नाउ ही इज़ द एस्टेट मैनेजर, एंड उनके बेटे जो हैं दैट इज ही इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड इन आवर कंपनी एट अ मैनेजरियल पोस्ट। जब कभी भी कोई लेगेसी बिजनेस होता है तो जैसे आप लेगेसी बिजनेस के अंदर एंटर किए हाँ, तो उसमें इंस्टेंट अथॉरिटी मिल जाती है एक, ये एक बहुत बड़ा मिथ है सर। कितना बड़ा? मतलब मतलब ऐसे दूर करेंगे? मैं आई एम 25 नाउ, एंड मैंने 17 की एज में बिजनेस में एंटर किया था, एंड मुझे आज तक कंप्लीट अथॉरिटी नहीं मिली है बाय माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर। अथॉरिटी इज नॉट ट्रांसफर्ड, अथॉरिटी इज नॉट गिवन, इट इज नॉट टेकन। अथॉरिटी इज ऑलवेज अर्नड, ये चीज़ मैंने सीखी है। तो मैंने जितनी भी अभी आज तक अथॉरिटी मुझे मिली है, आई हैव अर्नड थ्रू माय वर्क, जो मैंने बिजनेस के लिए किया है, जो मैंने मेरे स्टार्टअप से शो करा है मेरे फादर को।
तो इन दैट वे आई अर्नड अथॉरिटी एंड इन बिटवीन स्टाफ मैं पहले दिन घुसा. इट इज नॉट लाइक कि बॉलीवुड में जैसा दिखाते हैं कि आप एंटर हुए, यू आर सिटिंग एट द सीईओ टेबल, यू आर मेकिंग डिसीजंस, यू आर साइनिंग चेक्स. Till date, I don't have the authority to sign all of the company checkbooks. तो मेरे आपको फादर आपको की लगता है वो रिग्रेट है इस चीज़ का कि नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं है. मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मुझे अथॉरिटी क्यों नहीं मिली. हाँ, इन यंगर ईयर्स व्हेन आई वाज वेरी हंग्री मुझे बिल्कुल लगता था, बट विथ टाइम व्हेन आई लर्नड कि अथॉरिटी इज नॉट एवरीथिंग. मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर का एक्सपीरियंस जो है दैट इज मोर देन व्हाट माय एज इज. तो वो एक्सपीरियंस जैसे जैसे मैं अर्न करते जाऊंगा आई एम श्योर मुझे वैसे वैसे वो अथॉरिटी मिलेगी व्हाट आई डिजर्व. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व, यू डोंट गेट व्हाट यू डोंट डिजर्व. तो फादर और ग्रैंडफादर के साथ बिजनेस करना, काम करना मतलब टफ होता होगा? टफ तो है सर. उनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट कि भाई हम ऐसा कर लेते वो कर लेते, वो बोलते हो कि नहीं अभी कुछ नहीं करना है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पैसे खर्च नहीं, पैसे भी खर्च नहीं कर ले, ऐसा बोलते होंगे कब? बोलते हैं. तो But कैसे डील कैसे करते हो? धीरे धीरे वो चीज़ थोड़ी बहुत डिस्कशंस के बाद वो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं. टचवुड दैट माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर उनका माइंडसेट कंपैरेटिवली थोड़ा ओपन है. लाइक इन 2019 माय ग्रैंडफादर सजेस्टेड मी टू स्टार्ट अ बिजनेस व्हिच वाज ऑफ ईवी रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग. वो आपने किया? नहीं, वो मैंने नहीं किया बिकॉज आई वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड एंड उस टाइम पे उतना कैपिटल मेरा लगाने का मन नहीं था. आई वाज इनटू डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर. तो वो चीज़ मैंने नहीं किया. बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट अ ट्रेंड, इट वाज अ बूमिंग थिंग. तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सजेस्ट किया. सो हिज माइंडसेट इज वेरी मॉडर्नाइज्ड नाउ इन द मॉडर्न बिजनेसेस. बट कुछ चीज़ों में येस इट इज़ ट्रेडिशनल. तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपका अगर ऑफिस के अंदर कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा है, दैट कंटिन्यूज टिल योर होम. तो वो चीज़ डिनर टेबल पे भी डिस्कस होती है. अच्छा है ना, ये तो बढ़िया रहता है। अच्छा है नहीं है? अच्छा है. अच्छा एक तरीके से अच्छा भी है कि उसके अंदर मदर और ग्रैंडमदर के भी इनपुट्स आ जाते हैं साथ में. बिकॉज माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर आर नॉट वर्किंग थ्रू द ऑफिस. दे माय मदर वर्क्स थ्रू होम ओनली. शी इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड माय ग्रैंडमदर इज अ हाउसवाइफ. बट उन लोगों के भी जो पॉइंट्स आते हैं तो दैट हेल्प्स अस डिस्कस द थिंग्स विद इन आवरसेल्व्स एंड कम टू अ कंक्लूजन रादर दैन जो कॉर्पोरेट में मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप में देखा है कि कंटिन्यूस मेलिंग्स हियर एंड देयर, हियर एंड देयर. सो येस इट इज़ अ फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज वेल, बट इट टेक्स एन इमोशनल टोल एज वेल. अच्छा, मारवाड़ी बिजनेस मॉडल मतलब मारवाड़ी जो बिजनेस करता है उनका माइंडसेट की कौन सी वैल्यू आज भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है? सर मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे हमेशा से एक बात कही है जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भले ही तुम 10 रुपए कम कमाओ लेकिन काम ऐसा करो कि सामने वाला तुम्हें याद करे. सो माई फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वॉज ड्यूप्लेक्स कॉलोनी बैक इन रतलाम. तो वहाँ पर इट वॉज बैक इन 2017. आप वहाँ पर अभी जाके देखेंगे तो जैसे बॉम्बे में कई बिल्डिंग्स में मैंने देखा है 2-3 साल पुरानी बिल्डिंग्स में आई कैन सी क्रैक्स इन द वॉल. आप वहाँ पर जाके देखेंगे उस ड्यूप्लेक्स हाउस में आपको ना कोई क्रैक मिलेगा, ना कोई लीकेज मिलेगा, ना कोई वाटर प्रॉब्लम मिलेगा. नथिंग इज देयर. इट इज एज गुड एज न्यू. आपने बनाया? हाँ, मतलब नॉट कंप्लीटली. देयर वाज गाइडेंस ऑफ माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर एज वेल. बट उस चीज़ से मैंने ये सीखा कि मार्केट में उसके लगी हुई कॉलोनी में दे वर अर्निंग मोर देन अस बिकॉज देयर कॉस्ट वाज लोअर एंड द सेलिंग प्राइस वाज द सेम. अभी आप 25 साल के हो, 7-8 साल बिजनेस में एंटर हुए हाँ हैं, जी. इतना माइंडसेट और इतना आया कैसे आप में? सर मेरे को है ना बचपन से ही सिंस मैं बोलूँगा मारवाड़ी बिजनेस के फ़ायदे होते हैं ये. सो बचपन से ही मेरे फादर ने मुझे बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड रखा है. तो मतलब बचपन में ऐसा होता था माय फादर जब वो फैक्ट्री से वापस आते थे, ऑफिस से वापस आते थे, तो मुझे एट द एज ऑफ 5-7 वो मुझे नोट की गड्डी देते थे कि गिनो इसको. एंड द काउंट वाज ऑलवेज ऑड और इवन. ही न्यू व्हाट द काउंट इज. फॉर एग्जांपल 89, 91, 75 ऐसा होता था. नॉट 100 नोट्स जो फुल पैकेट जिसको बोलते हैं. जस्ट टू चेक कि मतलब मुझे सिखाने के लिए. एंड I made my first check, I did not sign it obviously at the age of 10 or 11. तो तब से मुझे चेक बनाना आता है, तब से मुझे नोट गिनना आता है. एंड दैट inclined me. सो मैं बचपन में when I was in school
So around 8-10, उसके बाद तो I went to a boarding school. तो when I was in रतलाम, तो मैं फैक्ट्री जाता था, मैं वहाँ पर मेरे लेबर के साथ, मेरे सुपरवाइजर्स के साथ वहाँ पर जाके इंटरेक्ट करता था कि ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है. So I am into an engineering focused field. My companies are engineering focused, electrical and civil, and I am not an engineer. I am a BCom student, I am an MBA student. But फिर भी मैं technically, yes, I am not that strong. I am trying to learn each and every day, but still I am able to manage a technical oriented business. तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपको वो ये फैमिली बिजनेस छोड़ के खुद पहले स्टार्ट करना चाहिए, खुद करना चाहिए, मैंने इसके किया बाद मैं करूँगा मैं? At the age of 17, I launched my first startup because मेरे फादर का हमेशा से ये कंसर्न रहा है कि तू पहले तू खुद का कुछ कर, तुझे करना आएगा, उसके बाद ही तू कर पाएगा हमारा बिजनेस भी, क्योंकि हमने बहुत सालों से मेहनत करके बनाया है. तो एट द एज ऑफ 17 आई इंटर्नड, आई कैन से, मैं सीए के यहाँ काम सीखने जाता था. आई लर्न फाइनेंसेस. मैं एक लॉयर के यहाँ 1 साल के लिए गया हूँ, हाई कोर्ट लॉयर के यहाँ, टू नो द व्हाट लिटिगेशन इज एंड हाउ टू मतलब लॉज के बारे में सीखना, लूप होल्स सीखना. दैट आई डिड एज वेल. And at the age of 17, I launched my first startup, which was of automotive detailing. And for the 6 months that startup existed, I got 0 clients. I invested around 40-50,000 at that time for marketing as well, but I got 0 clients. And I shut down that business. Then मैंने 2017 में ही एक brick manufacturing unit start करी थी in a partnership with my dad's friend. So that became a success. That was fly ash bricks. वो उस टाइम पे नया नया आया था, बिकॉज रेड ब्रिक्स जो होते हैं हमारे ट्रेडिशनल, वो बैन हुए थे इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. सो देयर वाज अ स्पेस कि क्या हम कर सकते हैं, बिकॉज डबल एसी ब्लॉक्स वर एक्सपेंसिव फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. सो एक फ्लाई एश ब्रिक इज द बेस्ट मोडेम विच वी यू हैड. तो हमने वो चालू करी थी यूनिट. एंड उसके बाद इट वाज इन माय विम टू सक्सीड इन द स्टार्टअप दैट आई फेल्ड. तो मैंने वापस से वो बिजनेस चालू करा. नाउ आई एम ऑल्सो इनटू सेल ऑफ ऑटोमोटिव्स, luxury automotive sales, service and modifications, and I now have a decent number of clients. तो ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप यार। पर मुझे एक बात बताओ कि कब जैसे रिलायबल ग्रुप है, ठीक है, हाँ, आपने जॉइन किया या फिर फादर का जब चल रहा होगा बिजनेस, तो ऐसा कौन सा एक डायरेक्शन था या कौन सा एक डिसीजन था जिसकी वजह से पूरा डायरेक्शन बदल गया और कंपनी की गाड़ी चल पड़ी? कोई की मूवमेंट या कोई कोई डायरेक्शन, कोई डिसीजन पता है आपको ऐसा? हाँ, सो बेसिकली उसमें मेरा भी एक कहीं रोल रहा है. मतलब कहीं तो नहीं, मेरा एक मेजर रोल रहा है ज़रूर. सो बैक इन 2014, माय डैड शट डाउन द ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दैट वर कंप्लीटली आवर्स. ही यूज्ड टू डू ट्रेडिंग बिकॉज इट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल बिजनेस. गवर्नमेंट से टेंडर लाने से लेके गवर्नमेंट से पैसा निकालना इज़ नॉट ईजी. एवरी वन नोज हु इज़ इनटू गवर्नमेंट सप्लाई. So that was really stressful, and he was the only person managing at that time. My grandfather has retired now since 1996, 1997. He took retirement and he's at home only. He loves his gardening and all. तो वो जब बिजनेस बंद किया था, आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय दैट पर्टिकुलर बिजनेस बिकॉज इट इज़ अ वेरी सस्टेनेबल बिजनेस. उसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बिजनेस काम में नहीं आएगा या वो बिजनेस बंद हो जाएगा और इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय समथिंग, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंड नीश प्रोडक्ट. तो मेरा जब मैं बिजनेस में आया, मैंने 2017 से लेके 2024 तक मेरे फादर को बोला कि नहीं, हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे. सो इन 2014 विथ माय फादर्स ब्लेसिंग्स, विथ माय ग्रैंडफादर्स ब्लेसिंग्स, हमने मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट नहीं करी, बट आई स्टार्टेड समथिंग क्लोज. हमने यूनिट्स के साथ पार्टनरशिप करी है, जहाँ पर हम लोग टाइम टू टाइम उनकी यूनिट टेक ओवर करते हैं. हम लोग जब हमारे पास ऑर्डर आता है, फॉर एग्जांपल यू आर ओनिंग अ यूनिट एंड मुझे आपके एरिया का ऑर्डर आया है, तो मैं आपकी यूनिट कंप्लीटली टेक ओवर कर लूँगा. माय सुपरवाइजर विल गो टू योर यूनिट. We'll do the raw material purchase process with our quality control. We'll manufacture with our quality control and we'll deliver with our quality control. करेक्ट, करेक्ट। So, and that's how I, expanded pan India. अच्छा, टियर 2 सिटीज़ के जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, Hmm. कौन सा मिथ उनको
तुरंत अनलर्न कर देना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो मैंने नोटिस किया है, सॉरी, कि टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि उनको लगता है कि उनका बिज़नेस आज की तारीख में ज्योग्राफिकली चैलेंज्ड है, कि मतलब हम अगर रतलाम में बिज़नेस कर रहे हैं तो हम सिर्फ रतलाम में ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक लाइट्स, स्विचेस, बल्ब्स। तो मैंने देखा है दिल्ली में बैठा हुआ वेंडर भी आज की तारीख में चेन्नई में सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। क्यों? वो रील्स पे अपनी मार्केटिंग करता है, उसको वहाँ से ऑर्डर आते हैं और वो सप्लाई करता है। हुँ। सो इन द एरा ऑफ इंटरनेट, नथिंग ज्योग्राफिकली एग्जिस्ट्स इन टर्म ऑफ चैलेंज, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं रतलाम में बैठे-बैठे पैन इंडिया सप्लाई कर सकता हूँ, एंड रतलाम आई फील इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजेस प्लेसेस इन सेंट्रल इंडिया बिकॉज़ ऑफ द कनेक्टिविटी। It is one of the biggest junctions in the Western Railway, and मतलब बॉम्बे दिल्ली का सेंटर पॉइंट है। द बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे पे उसके 3 एग्जिट्स हैं। वहाँ पर उसका सेंटर पॉइंट आता है, अराउंड 650 किलोमीटर्स पड़ता है बॉम्बे से, 650 किलोमीटर्स दिल्ली से। एंड इफ वी टॉक अबाउट एयर, इंदौर एयरपोर्ट इज जस्ट 2 आवर्स ड्राइव, 3 आवर्स फॉर अ कमर्शियल व्हीकल। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप भले ही कहीं पे भी बैठे हो, इट माइट हैव इट्स जियोग्राफिकल चैलेंजेस, बट इट इज़ नॉट अ चैलेंज फॉर योर बिजनेस। आज की तारीख में हर जगह कोरियर सर्विस अवेलेबल है। दैट इज़ व्हाट आई फील। तो ये एक मिथ यंग एंटरप्रेन्योर्स को तो अनलर्न कर देना चाहिए कि मैं रतलाम में बैठा हूँ, मेरी दुकान रतलाम में है या मेरा स्टार्टअप रतलाम में है, तो मैं सिर्फ रतलाम में ही सप्लाई करूँ। फिर आपने छोटी उम्र में ही स्टार्ट कर लिया और अभी बहुत अच्छा कर रहे हो। आई थैंक थिंक यू। लाइफ में और सॉलिड करते हो, मतलब अभी मेरे शायद बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना अगर 7-8 सालों में जहाँ तक पहुँचे हो, शायद अभी तो उम्र बहुत बाकी है उम्र बहुत बाकी और हो। हाथ से अभी तमाम होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। तो करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।